हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता की इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के चाह में आपका स्वागत है। तो बस आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह से मेरी थोड़ी तबीयत अभी ऐसी ही चल रही है। इस वजह से सुबह काम वाम करके मैं थक गई थी, फिर से सो गई। और अभी मतलब सोई तो नहा कर और नाश्ता वास्ता करके सोई थी, बट सो गई थी। अभी उठी हूँ, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं दोनों। आज दिव्यांश की भी जल्दी छुट्टी हो गई है क्योंकि उसके भी पता नहीं स्कूल में कुछ है, तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में तो उसी टाइम पे जा रहा है, लेकिन आज जल्दी जाता है, 11:30 बजे तक आ जाता है। और प्रेस से मेरे कपड़े आ गए हैं, तो सोच रही हूँ पहले इन्हें अलमीरा में सेट कर देती हूँ, क्योंकि अलमीरा में सेट कर दूँगी तो इनकी तय ख़राब नहीं होगी, वरना बाहर रखे रहेंगे तो इनकी तय भी ख़राब हो जाएगी। तो दिव्यांश की यूनिफॉर्म की शर्ट है ये, मैंने इसको बाहरी प्रेस के लिए डाला था। इनके कुछ कपड़े हैं, कुछ इनके कोट हैं, तो इनको भी लगा देती हूँ मैं अलमीरा में। और बच्चे नहा कर गए हैं, तो देखिए सब टॉवल वगैरह सब ऐसे ही फैला कर चले गए हैं। क्या कर रहे हैं? खाना भी नहीं बना है हम लोगों का। खाना जो लोग गए हैं वो अपना खा पी के चले गए हैं। यार ये टीवी और ये नंगू नंगू लेट आया इधर, इसको वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। चल कपड़े पहन जल्दी से फटाफट। उनके चले गए हैं बाल, इसलिए ये अपने आप को छुपा लेते हैं। मोटर बंद कर दूं? भर गया होगा, देर हो गई ना। वैसे सुबह सुबह पापा होते हैं तो पापा ये सब काम कर देते हैं, पानी वानी भरना ये सब। पापा गए और मम्मी गए हुए हैं बाहर, तो ये भी काम कुछ नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा लो पानी ही भर देती हूँ। मंदिर था यहाँ पर, अब यहाँ से हमारा मंदिर हो गया है शिफ्ट ऊपर वाले रूम में। तो मैंने आपको कल दिखाया ही था कि रूम में मंदिर सेट हो रहा है, तो इस जगह पर था, इस कॉर्नर पर था मंदिर, यहाँ से अब ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गया है। मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि मंदिर ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ये नीचे वाला कमरा हो गया है अब भाभी का, तो इस वजह से मंदिर को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है ऊपर वाले रूम में। पहले बना नहीं था, इस वजह से नीचे ही सब कुछ चल रहा था, ऊपर बन गया है, तो इसलिए ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो बस अब ये कपड़े भी धुल गए हैं, डाल देती हूँ सारे कपड़े भी, क्योंकि ऊपर तो हो रही है बारिश, तो ऊपर तो पड़ नहीं सकते हैं कपड़े, क्योंकि बार बार बारिश हो रही है तो कपड़े भीग जाएंगे, इसलिए नीचे ही डालने पड़ेंगे। यहीं पे रस्सी वस्सी बंधी है, तो यहीं पे सारे कपड़े डालने पड़ेंगे। अभी डाल देती हूँ यहीं पे सारे कपड़े। तो मैं जा रही हूँ छत पे। चल तो रही है बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे। तो आजकल हमें पूजा करने के लिए ऊपर आना पड़ता है, मंदिर ऊपर शिफ्ट हो गया है। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही है और धूप भी हो रही है। पौधों को आजकल पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही पानी मिल रहा है। ये भाभी ने कद्दू लगाया था, तो ये कद्दू की बेल निकल आई है। बीज लगाया था कद्दू का, यहाँ पे भी निकल आई। चलती हूँ ऊपर छत पे आपको दिखाती हूँ कि क्या हाल है पेड़ों का। मैं तो काफ़ी दिन से छत पे गई नहीं हूँ। इधर के गेट बंद कर दो, ऊपर कोई रहता नहीं है, तो मैं गेट बंद करके यहाँ के रखने पड़ते हैं। तो अब चलते हैं ऊपर छत पे, अब देखते हैं ऊपर वाली छत पे क्या कैसे है, क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता कौन से प्लांट्स लगे हैं और क्या हाल है प्लांट्स का। मैंने काफ़ी दिन से नहीं देखी, तबीयत सही नहीं है तो ऊपर में बहुत कम आती है। और देखिए प्लांट्स तो भाई काफ़ी मज़े के हो रहे हैं भाई, बरसात के मौसम में तो वैसे भी मज़े के प्लांट्स हो जाते हैं। गुड़हल का कितना प्यारा,
रोजेस ऊपर आ ही नहीं पाते हैं जो फूल वगैरह तोड़े। ये देखिए भाभी ने ये भी बेल लगाई थी, ये शायद तोरई की बेल है, तो ये भी देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है। इस पे भी देखिए फूल आने लगे हैं। हम लोग अभी छत पे बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं, तो पेड़ों का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने कोई बेल लगाई थी, शायद तोरई की है ये भी, तो इसमें भी देखिए फूल आने लगे हैं। ये भी लगी हुई है बेल, उन्होंने काफ़ी बीज डाल दिए थे, काफ़ी बेल निकल आई हैं। साइड भी काफ़ी प्लांट्स लगे हैं। तो भाई फूलों और पत्तियों का हाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश के मौसम में तो वैसे भी ग्रो करते हैं प्लांट्स वगैरह। और थोड़ा सा मेरा भी मन था इनको देखने का, तो मैंने कहा लाओ आज चल के देख लेती हूँ। हवा अच्छी चल रही है, लेकिन बारिश हो भी नहीं रही है तेज़, रिमझिम हो रही है बिल्कुल। हवा चल रही है, धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है, सारे तरह का मौसम हो रहा है। देखिए हमारे आसपास की बस्ती। चलते हैं नीचे भाई। प्लांट्स का हाल तो भाई बहुत बढ़िया है। आज मैं काफ़ी दिन बाद छत पर आई हूँ। हो गए कम से कम 15-20 दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन से मैं छत पे नहीं आई थी। ऐसे ही आज मन किया, मैंने कहा चलो ऊपर छत पे थोड़ा टहल के आते हैं। यहाँ बालकनी में भी बैठ जाओ ना, यहाँ पे भी हवा बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से बाहर दिखता है। वैसे हमने यहाँ पे कर्टेन लगा रखे हैं, तो कर्टेन से कवर हो जाता है। यहाँ बैठ जाओ बालकनी में, बहुत अच्छी हवा आती है। इधर भी सब हमने कर्टेन से कवर कर रखा है, इधर का भी। तो ईशू ने कर दी थी दाल, बना दी थी, और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दाल को फ्राई करने के लिए। तो आज प्याज का तड़का नहीं लगना है, क्योंकि आज है बुढ़वा मंगल, मतलब बड़ा मंगल है आज, तो आज प्याज तो नहीं, तड़का नहीं लगाना था। तो मैंने कहा लाओ मैं टमाटर और हींग जीरे में ही दाल को छोंक देती हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे तो खाएंगे नहीं, और कोई भी घर में ऐसे दाल नहीं खाएगा बिना छुकी हुई, मतलब सिंपल छौंक से कोई नहीं खाएगा। तो मैंने टमाटर का उसमें तड़का लगाया, तो बस यहीं पर मैं लगाने जा रही हूँ टमाटर का तड़का। तो हींग जीरा मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और डाल दिया है टमाटर। तो बस हमारा टमाटर का तड़का जैसे तैयार हो जाएगा, वैसे हम इसमें डाल देंगे दाल। तो बस खाना शाम का बन के तैयार अभी हो ही रहा है। थोड़ी देर में बच्चों को भी खिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के कल स्कूल है। और मेरा गला आजकल काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और अभी फ़ीवर भी रहा है, और बीपी भी काफ़ी मेरा लो रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ऐसी हो रही है, बस कुछ भी करने का या कुछ भी खाने पीने का मेरा मन नहीं कर रहा है। खांसी हो रही है, तो गला भी बहुत ख़राब हो गया है, गले में खराश भी हो रही है। तो जैसे गले में ना दर्द सा हो रहा है। और एक तरफ मैंने चावल भी धो के रख दिए हैं, चावल भी डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी शाम को सब्जी बने या दाल बने या कुछ भी बने, चावल तो बनना अनिवार्य है। बिना चावल के तो कोई कुछ खाएगा ही नहीं, और दाल के साथ तो चावल चाहिए ही चाहिए सबको। लेकिन दाल तो छोड़िए, अगर कोई सब्जी भी बनती है ना, तो भी सबको चावल चाहिए। बिना चावल के कोई खाना नहीं खाता है हमारे यहाँ पे, चाहे थोड़े से ही ले, बट चावल सबको खाने में चाहिए। तो बस मैंने थोड़े से ही यहाँ पे चावल चढ़ाए हैं, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, तो सुबह ये लगता है कि अब इनको फेंको, या फिर बासा खाना कोई खाता नहीं है तो फिर गाय को डालना पड़ता है। तो इसलिए, और रीयूज़ भी कर लेती हूँ कभी कभी, कुछ ऐसी डिशेज़ वगैरह होती हैं तो वो भी बना के रीयूज़ कर लेती हूँ। बट सोचा कि उतना ही क्वांटिटी में बनाओ, क्यों एक्स्ट्रा बनाओ कि वो बचे। तो बस दाल में भी बॉयल आ गया, एक तरफ मेरे चावल भी बन गए हैं। और ये पपीता मैं लाई थी 2 से 3 दिन पहले, तो थोड़ा थोड़ा करके तो खा लिया था, ये कुछ पीस उसका बचा हुआ रखा था,
तो वो भी ऐसे ही रखा था। मैंने कहा रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, और अब इसको काट लेते हैं, इसको भी खा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे पपीता काट रही हूँ अपने लिए, और एक एप्पल भी काट लेती हूँ ईशू के लिए, क्योंकि वो पपीता खाती नहीं है, उसको पपीता पसंद नहीं है, तो एप्पल वो खा लेगी। और खाने में बहुत चौर है, उसको जब कुछ अपने साथ काट के रखो या खिलाओ तो ही खाती है, वरना अपने मन से तो वो कुछ भी खाना पसंद ही नहीं करती है। ऐसा हाल है उसका खाने के मामले में। तो बस यहाँ मेरे दाल चावल भी बन गए हैं और यहाँ मेरे फ्रूट्स भी कट गए हैं। बस इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला और टेस्ट किया, बहुत टेस्टी लगता है काले नमक के साथ में पपीता मुझे। तो बस अब चलते हैं, खाते हैं अपना पपीता बैठ के, और सेब भी मैं अभी कट कर लेती हूँ, तो दोनों लोग पपीता और सेब खा लेंगे अभी। तो सब लोग चले गए हैं बरेली, क्योंकि बरेली में है सत्संग स्वामी जी का। तो सब लोग चले गए हैं, मम्मी पापा तो 2-3 दिन पहले चले गए थे। आज ईशू भी गई है और बच्चे सो गए हैं। तो बस अब मैं भी सोने जा रही हूँ, खाना पीना सब हो ही गया है। अभी इनका वेट कर रही हूँ, ये आते हैं फिर मैं भी सोऊंगी। तो बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।